अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आपको सुनाने का मेरा दिल कर रहा था, सोचा कि आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाऊँ। एक बार क्या था जी, एक मोहल्ला था, आप एक सोसाइटी भी लगा सकते हैं, एक सोसाइटी थी, जहाँ पर सारे अमीर लोगों का घर था, वेल सेटल लोगों का घर था, अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन उन्हीं घरों के बीच एक घर था, एक शख्स का, एक मज़दूर आदमी का, जिसकी 2 बेटियाँ थीं, बीवी उसकी मर चुकी थी, काम उसका नहीं चल रहा था और वो बड़ी मुश्किल से अपना गुज़ारा कर रहा था। और जब भी उसको कोई उसके मोहल्ले वाला, सोसाइटी वाला कोई शख्स मिलता, तो उससे उसका हाल-चाल पूछता और उसको ये दिलासा देता कि कोई बात नहीं, ये अल्लाह ताला का इम्तिहान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, दिन बदल जाएँगे और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। हर बंदा उसी को यही दिलासा देता। कुछ लोग उसे ताना देते कि इसकी बीवी इसकी वजह से मर गई है। इसने अपनी बीवी का ट्रीटमेंट नहीं टाइम पे करवाया, तो इसकी वजह से इसकी बीवी मर गई है। तो उसको ताने भी देते, उसको दिलासे भी देते। तो एक बार क्या होता है जी, उस मोहल्ले में एक दरवेश आते हैं और ये जो दरवेश है, ये उनमें से किसी घर के यहाँ पे दरवाज़ा नहीं खटखटाते। ये उस गरीब आदमी के, उस मज़दूर आदमी के, उस घर में जहाँ पे 2 बेटियाँ अपने बाप के साथ रहती हैं, उस घर में जहाँ पर एक शख्स की बीवी जो है वो फ़ौत हो चुकी है, वो मर चुकी है, उसके घर का जो है वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसमें से वो शख्स निकल के बाहर आता है। तो वो मज़दूर आदमी आता है निकल के, वो कहता है जी, हाँ जी बाबा जी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो वो कहते हैं जी, मुझे खाने के लिए क्या रोटी मिल सकती है? अच्छा, वो कहते हैं जी, आप दरवाज़े पे ठहरिए, मैं अभी आपके लिए कुछ देखता हूँ अगर कुछ है मेरे यहाँ पे। तो वो अंदर जाता है, अपनी बेटियों से पूछता है कि बेटा खाने में हम हमारे पास क्या है? तो कहती हैं, अब्बा जी हमारे पास तो कल की 2 सूखी रोटियाँ पड़ी हैं, बस वही हैं और थोड़ा बहुत अचार है, यही पड़ा है। फिर वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं 2 सूखी रोटियाँ दरवेश को कैसे दूँ? लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, दरवेश, इससे पहले कि वो शख्स दरवेश से कुछ कह पाता, दरवेश खुद ही कहते हैं, जो भी है, सूखी, रूखी जो भी है मुझे दे दो आप। तो वो अंदर जाते हैं, अपनी बेटी को बोलते हैं, बेटा जो भी हमारे पास रूखा-सूखा है वो दे दो। उसकी दो बेटी जो है वो रोटी के ऊपर अचार रखती है और अपने अब्बा जी को दे देती है। अब अब्बा जी बाहर आते हैं, दरवेश को देते हैं और उस वहाँ पे साथ में ही एक बैठने के लिए एक चबूतरा सा बना हुआ था। वहाँ पे दरवेश बैठ जाते हैं और ये शख्स भी उनके पास जो है वो बैठ जाता है। ये बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं और खाना खाने के बाद, हाथ धोने के बाद ये उस शख्स से एक सवाल करते हैं कि तुम्हारे चेहरे की कैफ़ियत बताती है कि तुम परेशान हो। तो वो शख्स कहता है, वो मज़दूर आदमी कहता है, जी हाँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि मैं कुछ साल पहले जो थी मेरी वाइफ़ जो है वो इंतकाल कर गई, उसकी डेथ हो गई और मेरा कारोबार भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा, मुझे काम भी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन मैं ज़्यादातर परेशान इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों से हूँ, जो मुझे दिलासा भी देते हैं और मुझे ताना भी देते हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया है शायद। तो वो दरवेश उस मज़दूर आदमी को एक बात कहती है। उसने कहा, बेटा ये जो तुम्हारा मोहल्ला है, ये जो तुम्हारी सोसाइटी है, इसमें सारे लोगों के कारोबार अच्छे हैं। सारे अच्छा कमाते हैं, सारे अच्छा खाते हैं। तुमने ये सोचा मैं इनके घर में क्यों नहीं गया? इनके घर का दरवाज़ा मैंने क्यों नहीं खटखटाया? तो वो मज़दूर आदमी बड़ी हैरानी से पूछता है, जी मैं नहीं जानता, आप बताएँ। तो कहते हैं कि तुम्हारे इस मोहल्ले में जितने भी घर हैं, वो सारे के सारे इस समय इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। तो वो मज़दूर आदमी बड़ा हैरान हो जाता है कि इनके इनके ऊपर क्या इम्तिहान आ गया? इनका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे तो लगता है अल्लाह इनसे खुश है। तो वो दरवेश जवाब देते हैं कि इनके घर में रोज़ाना 2-3 रोटियाँ जो हैं वो एक्स्ट्रा बन जाती हैं और ये समझते हैं कि एक्स्ट्रा जो रोटी बन गई है, क्योंकि ये किसी ने नहीं खानी, इसको हम वेस्ट में डाल देते हैं। दरअसल उन रोटियों के ऊपर तुम्हारा हक है और ये इस गलतफ़हमी में है कि इनके घर में एक्स्ट्रा रोटी बन जाती है, जिनको ये रोज़ाना वेस्ट में फेंक देते हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कल रात तुम्हारे यहाँ खाना बना और 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा बन गई, जिस पे मेरा हक था और मैं खुद उस खाने को
खाने के लिए तुम्हारे दर पर आ गया। दरअसल इम्तिहान इन लोगों का है जो तुम्हें देखते भी हैं, तुम्हारे हालात को भी देखते हैं, तुम्हारी बेटियों को भी देखते हैं। इन सब ने तुम्हारी जब भी हेल्प नहीं की, जब तुम्हारी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और मौत के बहुत ज़्यादा करीब थी, ये तब भी तुम्हें दिलासे दे रहे थे। दरअसल इम्तिहान इन सभी का है, तुम्हारा इम्तिहान बेटा नहीं है। तुम्हें तो अल्लाह ताला सब्र दी, बस तुमने तो सिर्फ सब्र से काम लेना है और अल्लाह ताला तुम्हारे दिन बदल देगा। और उसको दुआ दे कर के वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद मेरा ये था कि कई बार हमें लगता है कि उसके यहाँ ज़िंदगी में ये क्यों चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं, आपको दिलासे देते हैं, आपको ताने भी देते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर देते होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ आपको लगे कि आप अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान में डाल दिया है, ज़रूरी नहीं है अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान में डाला हो। दरअसल कई बार अल्लाह ताला आपके आस-पास के लोगों को भी जज चेक करना चाहता होता है, उनका भी इम्तिहान लेना चाह रहा होता है।